का सेकंड पार्ट है कि द लीनियर वेलोसिटी वेरीज इनवर्सली एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट टू द पाथ। कि इस पार्टिकल के ऊपर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इस टेंजेंट के ऊपर इस सेंटर ओ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा ओ एम, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये ओ एम जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसकी लेंथ है वो पी है, मीन परपेंडिकुलर लेंथ ओ एम है वो पी एज्यूम कर ली हमने, पी ले ली। अब एरियल वेलोसिटी है वो क्या होती थी कि टाइम के साथ जो सेक्टर बन रहा है उसके एरिया में कितना चेंज आ रहा है। तो सेक्टोरियल एरिया निकालने का तो एक और फॉर्मूला है, 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो इस पी ओ क्यू सेक्टर का हम एरिया है वो दूसरे फॉर्मूले से निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू में हाइट। हाइट क्या होगी इसकी कि इस पॉइंट ओ से इस पी क्यू के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी। बट हमें पता है कि जो पॉइंट क्यू है वो पी के वो बहुत ज़्यादा पास में है, तो इस पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर डालें चाहे इस टेंजेंट के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों की लेंथ सेम आएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो ओ एम के इक्वल होगी, और ओ एम हमने इक्वल लिया है पी के, और पी क्यू जो उस कर्व की लेंथ है वो हमने ली है डेल्टा एस। तो सेक्टर का एरिया आ जाएगा 1/2 डेल्टा एस इंटू में पी, जहाँ डेल्टा टी है वो 0 को अप्रोच कर रहे हैं। तो एरियर वेलोसिटी है वो पॉइंट ओ के अबाउट, उसके लिए हम सेक्टोरियल एरिया की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 डेल्टा एस इंटू में पी ओवर डेल्टा टी, जब डेल्टा टी है वो 0 को अप्रोच करे। अब डेल्टा टी को 0 पे अप्रोच करवाते हैं तो 1/2 पी, ये तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी इक्वल हो जाएगा व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इज डी एस अपॉन में डी टी। डी एस ओवर डी टी मतलब चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी। तो डी एस ओवर डी टी को हम लिख सकते हैं वी, वी जहाँ इस पार्टिकल पी की लीनियर वेलोसिटी है, पी पोजीशन पे पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है। तो एरियल वेलोसिटी है पॉइंट ओ के अबाउट वो इक्वल आ गई 1/2 पी इंटू में वी, बट हमने जो पीछे एरियल वेलोसिटी निकाली थी वो तो h/2 की इक्वल थी जो कि कांस्टेंट थी, और 1/2 पी इंटू में वी भी आ रही है, मीन दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से हम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं h ओवर पी, एस तो एक कांस्टेंट है तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो पी पॉइंट पर पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है वो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब इसकी दो कोरोलरी हैं वो करते हैं कि फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन पाथ इज नन। अगर हमें सेंट्रल ऑर्बिट का पाथ नन हो कि सेंट्रल ऑर्बिट है वो एक एलिप्स है, पैराबोला है, कुछ भी है, अगर वो हमें नन है तो वेलोसिटी किसके इक्वल होगी। तो अभी हमने वेलोसिटी निकाली h ओवर पी, दोनों साइड स्केयरिंग कर देंगे तो वी स्केयर इज इक्वल टू एस स्केयर अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल टू एस स्केयर। और अगर हमें पाथ गिवन है तो उस केस के अंदर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ पॉइंट से पी के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उसके ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 इंटू में डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने पैडल फॉर्म के अंदर भी यूज़ की थी। यहाँ पुट कर देते हैं यू की वैल्यू 1/r, तो डी यू ओवर डी थीटा हो जाएगा -1/r स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा। तो एस स्क्वायर एज इट इज़ 1/r स्क्वायर की जगह पुट हो जाएगा यू स्क्वायर, और इस पूरे की जगह वैल्यू आ जाएगी डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया जब हमें पाथ नन हो। ये हम आगे यूज़ करेंगे जब हमें एलिप्टिक ऑर्बिट या हाइपरबोलिक ऑर्बिट की लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो पाथ के किसी पॉइंट पर, तो डायरेक्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, अगर हमें फोर्स गिवन है तो वेलोसिटी क्या होगी। अगर हमें फोर्स गिवन है तो एक्सेलरेशन भी हमें पता होगा। तो ऑर्बिट की जो पैडल फॉर्म है वो इक्वल होती है एफ इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में पी क्यूब डी पी ओवर डी आर। इसे हम आर के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका आर के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा एफ इंटू डी आर और प्लस में उसी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसका आर के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1/2 एस स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर। तो यहाँ से जो एच ओवर पी है वो वी के इक्वल था, तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, ये माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू आर प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से वी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं।